अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि 10 जून 2025 की ये रात अल्लाह ने खुद तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है। आज की रात कुछ बदलने वाला है, और ये बदलाव सिर्फ तुम्हारे बाहरी हालात में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोनों में होगा। एक रहस्यमयी पैगाम आया है ऊपर से, रब की तरफ से, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम सुनने की हिम्मत रखते हो तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह अब चुप नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक लम्हा आता है जो पूरी उम्र का रुख मोड़ देता है। एक आवाज, एक इशारा, एक पैगाम जिसे सुनकर लगता है कि कोई ऊपर से बोल रहा है। आज की रात वैसी ही है। दुनिया की हलचल, हमारे दिलों की बेचैनी, हमारे गुनाह, हमारी तन्हाई, सब कुछ एक मंजर पर जमा हो चुका है, और वहां से एक आवाज गूंज रही है, ऐ इंसान, अब भी वक्त है, लौटा, मैं हूं नजदीक, बस एक पुकार की दूरी पर। रात के 2 बज रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वो नौजवान, नाम था अयान। दुनिया की दौड़ में सब कुछ खो चुका था, रिश्ते, शांति, खुद की पहचान। लेकिन आज की रात कुछ अलग था। फोन पर एक वीडियो चल पड़ा जिसका टाइटल था 10 जून 2025, आज की रात कुछ बदलने वाला है, अल्लाह की तरफ से पैगाम। वो रुक गया। कुछ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी, अयान, तू खोया नहीं है, मैंने तुझे आज की रात के लिए बचाया है, तेरे गुनाह माफ हो सकते हैं, बस लौटा, ऐ मेरे बंदे। एक आत्मा की पुकार। जब वक्त ठहरने लगा, शहर सो चुका था, लेकिन आसमान जाग रहा था। कहीं दूर कोई अजान की तरह धीमी सरसराहट हवाओं में गूंज रही थी, जैसे फरिश्तों के पंख इस धरती को छूने के लिए झुक चुके हों। घड़ी की सुइयां जैसे किसी खास पल के इंतजार में थम गई थी। यह 10 जून 2025 की रात थी। एक ऐसी रात जो बहुतों के लिए सामान्य थी, पर अल्लाह के खास बंदों के लिए यह बदलाव की रात थी। वो जो टूट चुका था, अयान, 28 साल का एक आम इंसान, पर उसके अंदर जो तूफान था वो इस दुनिया की किसी भी आंधी से बड़ा था। न नौकरी में सुकून था, न रिश्तों में भरोसा, न खुद से मोहब्बत थी, न रब से कोई रिश्ता। अंदर ही अंदर वो रोज मर रहा था। उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे उसकी रूह रोज कुछ खोजती हो। लेकिन आज की रात वो सब कुछ बदलने वाला था। एक वीडियो, अल्लाह की तरफ से दस्तक। वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था बिना मकसद के, जैसे हर रात। लेकिन अचानक एक वीडियो सामने आया। 10 जून 2025, आज की रात कुछ बदलने वाला है, अल्लाह की तरफ से पैगाम। उसने सोचा, अभी क्या बदल जाएगा यार, लेकिन उसके अंगूठे ने रुकने से मना कर दिया। कुछ था उस टाइटल में, जैसे किसी ने सीधा उसे बुलाया हो। उसने क्लिक किया। अल्लाह की आवाज। पर्दे के पीछे से जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, अगर ये वीडियो तेरे सामने आया है तो तू चुना गया है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये मेरी तरफ से तेरे लिए पैगाम है। सुन और अपनी रूह को जगने दे। अयान कांप उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने एक गहरी सांस ली। रूह की पुकार, तू कौन है? अयान के जहन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वाकई अल्लाह मुझे बुला रहा है? क्या आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे याद आया, बचपन में दादी कहती थी, कुछ रातें होती हैं जिनमें फरिश्ते उतरते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह उस रात जगाता है। क्या आज वही रात थी? कुरान की आयतें एक एक करके खुलने लगी। वह तुम्हारे दिल की हर बात जानता है, तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ है। जब मेरा बंदे मुझे पुकारे तो मैं करीब हूं। उसकी पुकार सुनता हूं जब वह मुझे पुकारता है। ये आयतें उसके सीने पर किसी ठंडी बारिश की तरह उतरने लगी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। तौबा की पहली आहट उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, क्या तू मुझे वाकई सुन रहा है? क्या तूने वाकई मुझे इस रात के लिए बचा लिया? और जैसे ही उसने तौबा की नीयत की, एक अंदरूनी सुकून उसके सीने में उतर गया। अल्लाह का पहला पैगाम, तू अब भी कीमती है मेरे लिए, तेरे गुनाह मेरे रहमत से बड़े नहीं हो सकते, लौटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। अयान ने अपना चेहरा धोया, कुरान को पहली बार सीने से लगाया। वो रात जो आम लग रही थी अब इबादत बन चुकी थी। पिछली रात का असर, अयान की आंखों में नींद नहीं थी,
पर नींद के बिना भी वह किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसने पहली बार दिल से तौबा की थी और रूह में एक सुकून सा उतर आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हुआ। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो बिस्तर पर लेटा, पर उसकी आंखें बंद थीं और दिल खुल रहा था। सपने में एक सफर शुरू होता है। अयान के चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई नूर फैल रहा था, जैसे कोई रूहानी रोशनी उसे खींच रही हो। उसे लगा वो कहीं चल रहा है। कहीं दूर से आवाज आई, तू कौन है? अयान ने जवाब दिया, मैं एक गुनहगार हूं जिसे नहीं पता कि क्यों जिंदा हूं। फिर जवाब आया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू क्यों जिंदा है। चल, मैं तुझे तेरी असल पहचान दिखाता हूं। एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर लिखे थे उसके किए हुए गुनाह, झूठ, बेवफाई, नमाज छोड़ना, दिल तोड़ना, हक मारना, हर गुनाह की एक गूंज थी। अयान कांप गया, या अल्लाह, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? फिर अचानक आवाज आई, अगर तू तौबा करे तो मैं तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा और उन्हें नेकियों में बदल दूंगा। फूट फूट कर रो पड़ा। एक शीशे की तरह उसका दिल सामने रखा था, टूटा हुआ, धूल में सना हुआ। आवाज आई, तूने सबको प्यार दिया, पर सबसे बड़ी मोहब्बत मुझसे छीन ली। अयान ने कहा, माफ कर दो या रब, अब मैं सबसे पहले तुझसे मोहब्बत करूंगा। दिल अपने आप जुड़ने लगा। अब वह एक रोशनी से भरे मैदान में था। लाखों लोग सजदे में थे। हर एक की आंखों से नूर निकल रहा था। वो भी झुक गया और तभी आवाज आई, ये सजदा तेरी आजादी है, इससे बड़ा कोई इनकलाब नहीं। अल्लाह का खत, सीधा पैगाम। अयान के सामने एक चमकता हुआ कागज आया। उस पर लिखा था, ऐ अयान, तू खोया नहीं है। मैं हर उस पल साथ था जब तू अकेला था। हर आंसू मैंने देखा। अब मैं चाहता हूं तू लौटा। तेरे लिए रास्ता खुला है। मेरी रहमत तेरे इंतजार में है। पुनर्जन्म, रूह का नया सफर। अयान की आंखें खुली। वो वही कमरा था, पर उसकी रूह अब वैसी नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि अब जिंदगी उसी तरह नहीं चल सकती। उसे अब वो बनना था जो अल्लाह उससे बनाना चाहता था। रात का रहस्य अब खुल चुका था। ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये अल्लाह की एक सीधी दस्तक थी, और जिसने उस दस्तक को सुन लिया, उसका मुकद्दर अब पहले जैसा नहीं रह सकता। अयान की रूह ने पहली बार अल्लाह की पुकार सुनी। उसने अपने गुनाह देखे, तौबा की और एक रूहानी सफर में अल्लाह से संवाद किया। अब वह जाग चुका था, दिल से, आत्मा से, चेतना से। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की पहली किरण, एक नई शुरुआत। अयान की आंख खुली। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। वो वही कमरा था, वही दीवारें, वही मोबाइल, वही जिंदगी। पर अब अयान वैसा नहीं था। उसने कुरान को उठाया, पहली बार दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ी। दिल में एक नरमी थी, जैसे कोई अंदर से दुआ कर रहा हो। पहली टक्कर, अपने ही लोग। जैसे ही अयान बाहर निकला, घर में शोर था। अबे सुबह सुबह नमाजी बन गया? ओह, कल रात तौबा कर ली क्या? किस वीडियो ने इतना बदल दिया रे तुझे? उसके भाई, दोस्त, यहां तक कि मां भी हैरान थी। अयान मुस्कुराया। पहले जैसा गुस्सा नहीं आया, बस इतना कहा, कल रात अल्लाह से मुलाकात हो गई। अब कोई भी बात दिल को हिला नहीं सकती। पुराना अयान वर्स नया अयान। वो अब बाहर निकलता तो नजरें नीची होती। सोशल मीडिया से हटकर कुरान के सफ़ों में गुम हो गया था। पहले जो गाने उसकी रूह को भटकाते थे, अब उसकी आंखें नम कर देती थीं जब वो सूरह रहमान सुनता। लेकिन इस बदलाव ने लोगों को चुभना शुरू कर दिया। दफ्तर की दुनिया, जहां रूह घुटती थी। अयान की नौकरी एक कॉरपोरेट कंपनी में थी, जहां पैसों का खेल चलता था और इंसानों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन है। क्या हो गया? बहुत दीन ईमान की बातें करने लगे हो? अयान ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं अब वो नहीं कर सकता जो अल्लाह को पसंद नहीं। पैसा चाहिए, लेकिन कीमत पर नहीं। आजमाइश की आंधी। दूसरे दिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। रात को अकेले बैठा था, कमरे में अंधेरा था, और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, देखा अल्लाह ने क्या दिया तेरे तौबा के बदले? रिश्ते गए, नौकरी गई, तू अब क्या करेगा? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने गलत किया? लेकिन तभी कुरान की वो आयत याद आई, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता हूं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। उसने सजदा किया और कहा, या रब,
मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरी तरफ देख, मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। जवाब आया सबसे अजीब तरीके से अगली सुबह। दरवाजे पर एक चिट्ठी थी। भाई तेरा वीडियो वायरल हो गया है, 1,20,00,000 व्यूज। क्या? उसी रात उसने जो वीडियो देखा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, अब उसी को लेकर उसने एक खुद का पैगाम बनाकर डाला था यूट्यूब पर। अगर अल्लाह तुझसे बात कर सकता है तो तुझे बदल भी सकता है। यही मैसेज था। लोग कमेंट कर रहे थे। भाई मुझे भी वो रात महसूस हुई। मुझे लगा अल्लाह मुझसे बोल रहा है। मैं भी टूट चुका था लेकिन अब जी रहा हूं। अब वो बोल रहा था। लोगों की रूह तक अयान अब यूट्यूब पर पैगाम देने लगा। न कोई घमंड था न स्क्रिप्ट, सिर्फ दिल की सच्ची पुकार। वो कहता, मैं वो नहीं जो तुम्हें उपदेश दे, मैं वो हूं जो खुद एक बार खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदा किया। पुराने दुश्मन अब बदलने लगे। जो दोस्त उसे चिढ़ाते थे अब रात को कॉल करके कहते, भाई मुझे भी उस वीडियो ने हिला दिया। उसकी माँ जो डरती थी अब सबसे कहती, मेरा बेटा अब अल्लाह वाला बन गया है। और तब एक रात फिर वही आवाज आई। 10 जुलाई 2025 की रात थी। 1 महीना बीत चुका था। अयान इबादत कर रहा था। तभी उसी तरह की आवाज आई, अयान तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, तुझे पैगाम ले जाना है वहां तक जहां रूहें अभी भी अंधेरे में हैं। अयान अब वो नहीं रहा था जो पहले था। अब उसकी आंखों में कुछ था, एक नूर जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो टूटकर खुदा से जुड़े होते हैं। पिछले महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। एक रात की तौबा ने, एक सजदे की आगोश ने उसे ऐसा बना दिया था कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। अब उसका दिल हर उस रूह के लिए धड़कता था जो आज भी अंधेरे में थी, जो अब भी अल्लाह की आवाज सुन नहीं पाई थी। उसकी जिंदगी अब सोशल मीडिया से होते हुए मस्जिद, स्कूल और गली के कोने तक फैल चुकी थी। अयान सिर्फ वीडियो नहीं बनाता था, वो अब लोगों से मिलता था, उन्हें गले लगाता था, उनकी आंखों में झांक कर कहता था, तू अकेला नहीं है, अल्लाह तुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसकी मुलाकात सलमा नाम की लड़की से हुई, जो कॉलेज की एक होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। उसकी आंखों में दर्द था, माँ बाप का भरोसा टूट चुका था, रिश्तों से डर लगने लगा था और अल्लाह पर विश्वास सिर्फ एक किस्सा बन गया था। अयान ने उसे एक लाइन में जवाब दिया, तू सोचती है तू गिरी हुई है, लेकिन अल्लाह हर गिरे हुए को उठाने के लिए ही तो इंतजार करता है। सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप सुनती रही और एक दिन उसके हाथ में कुरान था, आंखों में सुकून था और होंठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। अयान समझ गया, जब रूहें जागती हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटती हैं, दुनिया की नहीं। लेकिन अयान का सफर इतना आसान नहीं था। अब जब वो पैगाम फैलाने लगा था तो नफरत करने वालों ने भी सर उठाया। सोशल मीडिया पर ट्रोल, वीडियो को रिपोर्ट, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां। एक दिन किसी ने उसके घर के बाहर पत्थर फेंका जिस पर लिखा था, तेरे जैसे पाखंडी को चुप करवा देंगे। अयान डरा नहीं, उसने उस पत्थर को उठाया, उसे धोया और कुरान की एक आयत लिख दी, बेशक अल्लाह सब कुछ देख रहा है। फिर उसी पत्थर को घर के दरवाजे पर रख दिया। ये उसका जवाब था। एक शाम अयान मस्जिद में बैठा था और वहां एक बूढ़ा शख्स आया। उसने कहा, बेटा मैं जिंदगी भर शराब में डूबा रहा, नमाजें छोड़ दी, गुनाह करता गया। अब जब मौत नजदीक है तो दिल डरता है, क्या अब भी माफी है मेरे लिए? अयान उठकर उसके पास गया, उसके हाथ पकड़े और कहा, तेरा रब तुझसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं है जितना तू है। वो तुझसे कहीं ज्यादा खुश होगा जब तू एक बार कह देगा, या रब मैंने बहुत किया, अब तुझसे माफी चाहिए। उस बूढ़े की आंखों से आंसू झरने लगे। अगले ही दिन अयान ने उसे पहली सफे में नमाज पढ़ते देखा और फिर हर दिन, हर बदलती रूह अयान के सफर का एक पड़ाव बनती जा रही थी। उसका दिल अब बस एक ही दुआ करता था, या रब मुझे इतना बड़ा ना बना कि घमंड आ जाए, लेकिन इतना असरदार बना कि तेरा नाम लोगों के दिलों में जगा सकूं। एक रात अयान को एक सपना आया। वो एक रेगिस्तान में था, चारों ओर सूखा, प्यास और अंधेरा। लोग भटक रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ खुद को खत्म करने की सोच रहे थे। तभी आसमान से एक आवाज आई, अयान तू अब सिर्फ दुआओं का जरिया नहीं है, तू अब मेरा पैगाम है। उसने देखा कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही है
और जहां भी वो चलता है वहां पेड़ उगते हैं, पानी बहता है और लोग सजदे में गिरते हैं। वो जागा तो उसके दिल में एक नया आगाज था। अब उसे सिर्फ गुमशुदा रूहें वापस लानी नहीं थी, अब उसे उस रोशनी को हर दिल तक पहुंचाना था। अयान ने एक अभियान शुरू किया, एक रूह, एक राह, जिसके तहत वो गांव गांव, शहर शहर जाकर सिर्फ एक बात कहता था, अल्लाह अब भी तुम्हें पुकार रहा है। उसके साथ अब कई लोग जुड़ गए थे। सलमा, वो बूढ़ा शख्स जिसका नाम खालिद था, और न जाने कितने अजनबी जो आज भाई बहन जैसे बन गए थे। एक दिन वो अपने पुराने मोहल्ले में गया जहां उसका बचपन बीता था। वहां एक बच्चा मिला जो वही गलतियां कर रहा था जो अयान ने की थी। अयान ने उसे गले लगाया और कहा, तू मैं ही है, लेकिन तुझे मैं वो बनने नहीं दूंगा जो मैं बन गया था। वो बच्चा अब उसका सबसे करीबी बन गया। उसका नाम रेहान था, और अयान ने कहा, रेहान, तू मेरा अगला अयान है। इस पूरी यात्रा में अयान ने एक चीज सीखी, लोग अल्लाह से दूर नहीं होते, बस उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें याद दिला दे कि वो कभी करीब थे। जिस रात अयान ने चांद की तरफ देखा, उसे एक नूर महसूस हुआ, जैसे कोई अल्लाह की तरफ से कह रहा हो कि अब तेरे पैगाम को सीमाओं से परे ले जा। अब वक्त है जब हर रूह तक मेरी पुकार पहुंचे। और उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो अब सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पैगाम बन जाएगा। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर तू ये देख रहा है तो ये अल्लाह का बुलावा है। और वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंचा। किसी ने सजदे में गिरकर तौबा की, किसी ने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया, किसी ने पहली बार आंखें बंद करके खुदा को पुकारा। अयान ने महसूस किया कि ये नूर अब सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि हर उस दिल में उतर रहा है जो टूटा हुआ था। उसने एक पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें कहा, तू गुनाहों से थक गया है तो समझ ले, अल्लाह की रहमत तेरे इंतजार में है। और लोग टूट टूट कर लौटने लगे। अयान अब सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, वो एक रिवॉल्यूशन चला रहा था जिसमें न मजहब की दीवारें थी न जुबान की बंदिशें, बस एक ही पुकार थी, लौटा, अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। एक दिन जब उसे यूके से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं ईमान लाई सिर्फ तेरे एक वीडियो से, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अल्लाह से कहा, या रब, अब मुझे रोक मत, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू हर दिल तक नहीं पहुंचे। उसने टीम बनाई, भाषाओं में ट्रांसलेट किया, गांवों, स्कूलों, जेलों, अस्पतालों तक गया, हर जगह बस एक ही बात कहता, तू अभी जिंदा है, मतलब अल्लाह ने तुझे माफ करने का दरवाजा खुला रखा है। और हर जगह लोग रोते, सजदे में गिरते, वो अंधेरे जो सालों से लोगों के दिलों में थे वो पिघलने लगे। एक कैदी ने कहा, तेरे वीडियो से मैंने पहली बार खुद को इंसान समझा। एक लड़की ने कहा, मैंने खुद को खत्म करने से पहले तेरा वीडियो देखा और आज मैं जिंदा हूं। अयान को अब समझ आ गया कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को चुनता है, कैसे उन्हें तोड़ता है, फिर जोड़ता है ताकि वो दूसरों को भी जोड़ सके। अब उसकी पहचान एक नाम नहीं बल्कि एक रोशनी बन चुकी थी। और हर बार वो कैमरे के सामने बैठता, वो सिर्फ एक लाइन कहता, अगर ये वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले खुदा चाहता है तुझसे बात करना। और यही लाइन अब क्रांति बन गई थी। लोग आपस में यही लाइन शेयर करते, ग्रुप बनाते, मीटिंग्स करते, अजान की आवाजों के साथ अयान की आवाज गूंजती। एक दिन उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला, हमारी लड़ाई गुनाह से है, गुनहगार से नहीं। और पूरा हाल तालियों से गूंज गया। वो दिन दूर नहीं जब एक पूरी पीढ़ी अल्लाह के नाम पर खड़ी होगी, रोशनी के साथ, रहमत के साथ। और ये सब शुरू हुआ था एक टूटे हुए इंसान से जिसने सजदे में सिर्फ इतना कहा था, या रब, मुझे भी अपने काम में लगा ले। और अल्लाह ने लगा लिया। अब तू भी सोच, क्या तुझे भी वही बुलावा नहीं मिला? अगर तू ये पढ़ रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, अल्लाह तुझे भी अपने काम में लगाना चाहता है। बस आज एक बार सजदे में गिर और कह दे, या रब, मैं हाजिर हूं। और देख फिर कैसे तेरा हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा, हर आंसू सुकून में ढल जाएगा, हर गुनाह माफ हो जाएगा और तू खुद बन जाएगा एक पैगाम। बस एक सजदा, बस एक पुकार और तू अल्लाह के काम में शामिल हो जाएगा।